अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और मैं हूं अफजल। Okay, let's go. तो आज हम जिस बंदे के बारे में बात करना चाहते हैं वो एक यूट्यूबर है। सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। वो अपने तौर पे ट्रेंडिंग पे जा रहा है, लेकिन हम इसलिए उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि इस तरह के लोग, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो इनको आइडलाइज करते हैं और इनको अपना आइडियल मानते हैं, और जैसी हरकतें ये कर रहे हैं शर्मनाक। और यानी कि जैसे ये लोग बेहुदा- तुम्हारे मतलब से वॉशरूम में जाए तो भी ट्रेंड, बाहर निकले तो भी वॉशरूम ट्रेंड। की बात नहीं है, ये इस तरह की रस्में और इस तरह के रिश्ते, इनके खेल तमाशा बना रहे हैं ऐसे रिश्तों का। असल कि वो जिंदगी में इन लोगों के जो जो है ना, बच्चे- बिल्कुल इन चीजों से बड़ी बच्चे दूर है। बिल्कुल बच्चे और जो बच्चे हैं- जब ये देखेंगे और इनके फॉलोअर बनेंगे तो वो भी वो उसी तरह करेंगे। अब हमारे मुल्क की बड़ी मशहूर एक खातून है जो इनके बारे में, रजब भट्ट के बारे में पेशन गोई कर रही है। जरा सुने क्या अगर मैंने अपनी बीवी को चीट किया तो यूके से वापस आते ही मैंने उसको 17 प्रो मैक्स दिया। आप ये कह रहे हैं कि आपकी बीवी भी बिकाऊ माल है, वो आपके 17 प्रो मैक्स पे खुश हो गई, वो चुप कर गई, उसने सब्र का मुजाहरा किया, उसने ये शो किया कि मैं इस शादी को कैरी करना चाहती हूँ। तलाकनामे पे उसने अगर बच्चे का हाथ रख के एक पिक्चर बनाई तो सही किया, बहुत वायरल है क्योंकि ये। ये तलाक उस बच्चे को ज्यादा अफेक्ट करी है। रजब भट्ट को अल्लाह ने खुला सब कुछ दिया, रजब भट्ट ने उसका मिसयूज किया। वो फिरौनियत दिमाग नहीं दिया बस। और जो अपने घर पे वार करता है उसके साथ फिर अल्लाह उसको उसके घर में ही तबाहियां दिखा देता है। अगर रजब भट्ट उसको छोड़ देता है तो आई सी अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर हर। आप लंदन भाग गए, वहां से आप अपनी वीडियोस भेज रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ यशा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मेरी बर्थडे, मेरा केक आया। आपकी बीवी यहाँ क्या कर रही है? उसको हॉस्पिटल विजिट्स पे कौन ले जा रहा है? अगर इसने अपनी वाइफ और हाँ बच्चे जी, को तो वापस दोस्तों बात ये बिल्कुल सही कह रही है कि ये बाहर के मुल्क भाग गया और इसने दीन का इस्तेमाल किया। दीन का एक ऐसा लफ्ज जुमला बोला इसने मुहर्रम के दिनों जिससे में, तफर्रुक और फैल गया। इसको पता था। और तफरका फैलाने वाले जो होते हैं ना, मोमिन नहीं होते। एक बात याद रखना, ये ऐसे लोग ना मोमिन लोगों को बदनाम करते हैं। जानबूझ के इसने किया कि मैं फिर भाग जाऊंगा, बाद में फिर पीछे लोग लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, और जितना ये मैं कुछ ट्रेंड हुआ। में रहूंगा ना, लोग मुझे देखेंगे, बिल्कुल तो मैं ऊपर जाऊंगा अपने व्यूज के लिए। ठीक है। ये बाहर भाग गया अपनी बेचारी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर। अच्छा, ये बाहर भाग गया, वहां जाके जनाब और टिकटॉकर लड़कियों के साथ भी ऐशियां करता रहा, जैसे कि ये कह रही हैं खातून। और ये टिकटॉक लाइव पे भी बैठते हैं। हाँ जी, और वहां से अयाशियां आयुशियां करके जब वापस आया, यहाँ अपने ताल्लुकात लड़ा लड़ू के बोला, थोड़ा सा जो केस इस पे बना था खत्म कराया, तो उसे 17 प्रो दिया कि भी खुश हो जाएगी मेरी बीवी भी। वो तेरी तुम्हारी बीवी है, कोई चलती फिरती, वो कोई इंस्टाग्राम की वो इन्फ्लुएंसर नहीं है जो 17 प्रो लेके ना खुश हो जाएगी। वो तुम्हारी बीवी है। ये सुनने में आया कि रजब भट्ट की बहन ने और माँ ने बड़ा किरदार अदा किया इनके घर के बर्बाद। हाँ जी, और उसका जो ऑन भाई है उसने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। हाँ, और उस तरफ जो ईमान लड़की है, जो उसकी बीवी है हाँ रजब भट्ट की, तो उसका एक बेटा है, बहुत प्यारा सा मासूम बहुत सा प्यारा बेटा है, है, बहुत माशाल्लाह प्यारा है। फूल जैसा है। अल्लाह उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे, क्योंकि हम बच्चों के खिलाफ नहीं हो सकते, लेकिन इनके माँ बाप जो है ना, जो हरकतें करते हैं वो देखने के काबिल नहीं है। बिल्कुल। अब ये रजब भट्ट साहब क्या करें, देखें वापस परसों ना आके। उन्होंने एक बात की, परसों चौथ, मैंने कोई जवाब नहीं इसको दिया। वो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ इसकी सुनता हूँ। इसने कहा जी, पहले ईमान ने कहा कि जी नाम नहीं लेना उसका व्लॉग में, ठीक है। ऑन ने परसों व्लॉग में अपने अपने बैठ के लाइव में कह दिया कि बाप की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक लगा हुआ है, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो। अब जो करना मैंने ही करना है। अच्छा, हमारा तो ये शरारा और जो ना है ना कि उसका भाई है इनकी बीवी का, वो लाइव टिकटॉक पे बैठ के उसने कहा कि ये मेरा लिंक है, यहाँ सारे बैठ के पैसे दो, क्योंकि रजब भट्ट ने अपने बेटे को पैसे नहीं देने। ये बड़ी गलत बात की है। और इनके उसने- बकौल इनके ये ठीक जो है। रजब भट्ट के पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों खरबों अरबों रुपए। करबों हैं, तो क्या ये अपने बच्चे की किफालत नहीं कर वो सकता? यही कह रहे हैं आगे ना, आगे कह रहे हैं, मैंने वो पूरी वीडियो तो नहीं सुनाई आपको, क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट का मसला है। मुझे तो वो आपको कह रहे मैं हैं एक कि बात वो- बताऊं, मुझे तो सब ड्रामा लग रहा है। भाई उधर जो ऑन साहब अपना हिट कौन साहब जो है ना, सुपर ब्रदर इन लॉ जो है, वो एक तरफ मजे कर रहे हैं, दूसरा साला दूसरी तरफ अपने हिट अपना होने रहा में है। बीवी ने अपना यूट्यूब बना लिया, कह रहे कि बिल्कुल। मैं अब अकेली हूँ। दोस्तों, आप लोग ड्रामों में फंस चुके हो, और ये बड़े बड़े ड्रामे, बल्कि ये तो फिल्में हैं। बिल्कुल। और ये यानी कि इसने कहा कि भाई
वो उसने इंस्टाग्राम बना लिया, हाँ फिर जी। जो उसके यानी कि ये यानी कितनी कि जिस वैसे औरत का घर बर्बाद हो जाए तो वो यूट्यूब चैनल बनाएगी और कि ये- अब मेरा यही सहारा है। और ये कितनी गलत बात है कि उसका भाई बैठकर टिकटॉक लाइव में हाँ। लोगों भिखारियों की तरह कह रहे हैं कि अब ये बच्चा मैंने पालना है। और रजब फैमिली भट्ट वाला। व्लॉगिंग में ये मसला है लोगों को कि इन लोगों ने अपनी घर की सारी बातें उन लोगों को बताई। रजब भट्ट की सारी बहनों को, उनके फॉलोअर्स को पता है, उनके माँ का नाम पता है और उसके बाप को भी बाहर रास्ते में लोग छेड़ते हैं। पता है आपको जो बेचारा बूढ़ा सा है, लोग असर होते बोलते हैं तेरा बेटा तो बड़ा वो है वो है वो है। हाँ, बिल्कुल, तो बेचारे ने यानी कि पूरे खानदान को जब इन्होंने फैमिली व्लॉगिंग में घुसेड़ा, बिल्कुल। अब यही तो होगा। तो बात ये और कि ये पेशेंटगोई वाली औरत ने एक दूसरी बात भी बोली है कि 2026 में रजब भट्ट की बहन का घर भी टूटेगा। हाँ, तो बात पता है क्या है, ना ऐसे लोगों को बहनों की परवाह होती है ना किसी और की होती है। अगर इसकी बीवी भी इस ड्रामे में मिली हुई है, जबकि एक वकील का भी बयान है, वो तो ये कह रहा है जो वकील है कि भी वकीलों ने तो पहले भी इनकी बड़ी दुर्गत बनाई थी जब कराची गया नहीं था। नहीं, वकील ने तो ये कहा है और वो कि- नदीम नानी वाले को भी साथ में जूते मारे थे, रजब भट्ट को भी मारे थे। वीडियो ये बड़ी वायरल ये है देखें वो। जी वकील क्या कह रहा है। रजब भट्ट और ईमान कानूनी तौर पर अभी भी मियां बीवी हैं, उनका रिश्ता मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। बतौर वकील मैं आपको बहुत अहम कानूनी बात बताने लगा हूं कि तलाक का पहला नोटिस भेजने से रिश्ता मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। रजब भट्ट ने अभी तलाक का पहला नोटिस भेजा है और यूनियन काउंसिल में पहला नोटिस जाने के बाद 90 दिन के अंदर दोनों में सुलह करवाई जा सकती है। यानी कि बस जी, तीसरे आपने नोटिस के सुनी बाद है जब तक कि तलाक वकील ये कह रहा है कि भी पहला तलाक का एक नोटिस वाकई वो सही कह रहा है, कानूनन सही कह रहा है। अच्छा, और एक लड़की जो रजब भट्ट के साथ थी रिलेशन में, वो कराची में से थी। जब रजब भट्ट कराची पहुंचा और आया और वकीलों ने उसको खूब दुर्गत बनाई ना, इस्तकबाल किया, तो वो लड़की ने वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल के कहा रजब भट्ट कराची वालों की खुशाम दीदी कैसी लगी। अच्छा, फिर इसके दरमियान में ये भी सुना था किसी और टिकटॉकर लड़की के साथ भी वहां फिर चलता रहा है, वहां पर बाहर के मुल्क जब भाग गया था। और अल्लाह दिल माफी लगी दे, करता रहा है। टिकटॉक पे नीचे जो फॉलोवर आते हैं ना इनकी, वो रजब भट्ट ने खुद भी इस बात की वो बात भूली है कि लोगों ने मेरी बहन को गालियां दी है, मुझे गालियां दी है, मेरे बच्चे को गालियां दी भाई है, तुम ऐसे तो तुम लेके क्यों आते हो? नहीं नहीं, तुम ऐसे काम क्यों करते हो भाई? व्लॉगिंग अच्छे तरीके से भी की, हजारों लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं जो बड़े अच्छे तरीके ये से भी कर रहे हैं। व्लॉगिंग है कि आप घर से निकलो भाई, हम आज बाहर खाना खा रहे हैं, तुम लोग ये चाहते हो कि रातों रात तुम बिलीनियर हो जाओ। हाँ। तुम्हें पैसों की इतनी भूख है कि कभी तुमने सब कुछ यानी कभी कि अपनी दांव पे माँ का लगा दिया। गला दबाता है, कभी अपने बेचारे बूढ़े बाप को घसीटता है कि मैं तुझे कत्ल कर, भाई तेरी माँ को भगा के लेके आया, मैं तो तुझे कत्ल देखिए, करेगा। मैं तो ये कहती हूँ गवर्नमेंट को चाहिए, मरियम नवाज को चाहिए कि जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं ना कि नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, ये रोज जो वाकयात हो रहे हैं, गंदे गंदे वीडियो वायरल कर रहे हैं एक दूसरे के टिकटॉकर हाँ जी। और लड़कियों के साथ, ये इसलिए तो कर रहे हैं कि हमें पैसे मिलेंगे, और इनमें views बड़े बड़े मिलेंगे। नाम शामिल है, रजब भट्ट है, नदीम नानी वाला है, हाँ जी। और डकी है, और औरतें भी है, मनाहिल और मलिक जैसी, वो मनाहिल मलिक कंवल जैसी, आफ्ताब है। कमल आफ्ताब तो चलो फिर भी ऐसी नहीं है। हाँ, जुल्करनैन, वो काफी सारे नाम आते हैं। नहीं, वो मनाहिल मलिक जैसी औरतें जो हैं वो गलत वीडियो निकालती हैं, फिर जनाब अली उसको वायरल कराती हैं, फिर यानी कि इतना ज्यादा यानी कि ये औरतें और ये लोग गिर चुके हैं कि इनकी फिर बच्चे कॉपी करते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ गलियों में जब जाती हूँ, बच्चे इनको देख रहे होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि मरियम नवाज को चाहिए जो फिल्मों की तरफ ध्यान छोड़े, पहले ऐसे यूट्यूबरों पे पाबंदी लगाए कि इनकी भाई अगर छितरौल तुम लोगों इनके ने करें, कोई छितरौल। गलत शोशा फैलाई, कोई गलत बात, अब एक बात ऐसी भी आएगा, ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड होगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जितने भी इनके फैन है ना, ये बीवी भी इसके घर में रहेगी, ये बच्चे को भी इंशाल्लाह ताला जिंदगी दे, हम बच्चों के खिलाफ नहीं उस होते। वक्त तक इनके बहुत ज्यादा हो चुके हाँ, होंगे और फिर कहेंगे कि उसने दोबारा अपनी बीवी को मना लिया। भाई ये सब्सक्राइबर। ड्रामे हैं, इन ड्रामों से दूर रहें। अगर तलाक देना होता पहले तो अल्लाह ताला किसी के घर में ऐसा मामला पैदा ना करे जिनके घर टूटे, बिल्कुल। लेकिन बीच में जो बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है रजब भट्ट, इन पे थोड़ी सी आप तो थोड़ा सा रहम कर लो। अगर आपको पता है कि मेरा बच्चा है, बिल्कुल। और अगर पराया तुम्हारी बीवी साथ में लेके आई है, तो फिर चाहे तुम दोनों को धक्का दो या जो करो, तो बहरहाल हमारी इनकी जिंदगी की जातियात से कोई लेना देना नहीं। और दोस्तों, लेकिन अवाम में बहुत गलत बात जा रही है। और दोस्तों आप क्या कहते हैं कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या इस तरह के व्लॉगिंग होनी चाहिए। अब इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे और नेक्स्ट एक बेहतरीन सी वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। क्यों? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नौजवान नस्ल के माँ बाप तक भी पहुंचे और बच्चे भी सुने, ताकि उन्हें पता चले कि ये लोग आइडियल नहीं है, ये आइडियल उनके नहीं, अनपढ़ जाहिल ये लोग हैं, एक क्लास इन्होंने पढ़ी नहीं, दीन का इनको पता नहीं है, इन्होंने हर बंदे को बदनाम कर दिया। छोटी सी बात जाते जाते इन सबको मैं ये भी बताऊं कि दोस्तों, बच्चों को आप लोग मोबाइलें पकड़ा देते हो, उसमें ऑनलाइन जुए के ऐप आते हैं,
जिन पे ढकी शकी सबने वीडियोस भी बनाए, हाँ, इन्होंने promote उनको किया वो है। डाउनलोड करते उसमें हैं, एक वो आदमी- पॉकेट मनी, हाँ, लोग करोड़ों रुपए हार उसमें चुके एक हैं। तलहा नामी बंदा भी बड़ा बदनाम हो रहा है, वो भी ये यूट्यूबर है और वो भी गंदी वीडियो उसने लड़कियों के साथ बहुत बनाई है, वो भी इन्हीं का ऑनलाइन दोस्त था। जुए से भी बचो। हाँ जी। टाइम पूरा हो गया, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए नगमाना जाफरी ऑफिशियल चैनल को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।